नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। हरियाणा के नूह में जो दंगा भड़का, वह दंगा भड़काने का आरोपी यह है बिट्टू बजरंगी। 2 दिन पहले यह कह रहा था, मेवात वालों मैं ससुराल आ रहा हूं, जीजा आ रहा है, माला लेके स्वागत के लिए खड़े रहना। अब पता नहीं मेवात वालों ने कैसा स्वागत कर दिया है कि ये भाई साहब ऐसे डर से फपक फपक के रोते हुए नजर आ रहे हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि अमेरिका का भी बयान आया है गुरुग्राम हिंसा के ऊपर। क्या बयान है जानेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जब हिंसा भड़कता है ना, तो हिंदू मुस्लिम को बचाता है और मुस्लिम हिंदू को बचाता है। ऐसा ही एक मिसाल आया है जिसमें एक मुसलमान बंदा ने 35 हिंदुओं की जान बचाई। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि देखिए, ब्रज 84 कोस का यात्रा चल रहा है और यात्री जा रहे होते हैं और उसी बीच दंगा भड़क जाता है। तो एक मुसलमान व्यक्ति ने अपना नया मकान, जिसका गृह प्रवेश भी नहीं किया था, उसको खोल देता है और खोल के कहता है कि आप लोग इसमें सुरक्षित से रहिए। इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि करण सिंह किस तरह अपने बाप बेटे ये दोनों लोग भागते हैं और एक मुसलमान के घर में छुप जाते हैं और वहां मुसलमान इनका इलाज करता है। इनका जहां पे भी कटा फटा रहता है उसको फर्स्ट एड करता है और इनको आराम करने को कहता है। 5 घंटा बाद जो है वहां से सुरक्षित निकाल देता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि तमाम लोग कह रहे हैं कि मोनू मानेसर लाइव आया था, बोला हम वहां नहीं थे। तो मोनू मानेसर के भी तार जो है जुड़ते हुए दिख रहे हैं। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? बंदूक चला रहे हैं। हाथ में यहां देखिए क्या है, इसको ब्लर किया हुआ है। तो ये जो है बंदूक लेके आ रहे हैं और इसका नाम है अशोक बाबा। और अशोक बाबा इस फोटो में यहां आपको दिख रहा है। और यहां पे कौन है? मोनू मानेसर। तार तो जुड़ गया, मोनू मानेसर बख्शे जाने वाला नहीं। आइए इन सभी मुद्दों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले ये भाई साहब बिट्टू बजरंगी की बात कर लेते हैं। यह बिट्टू बजरंगी लाइव आके फरीदाबाद से क्या कहता है? मेवात वालों मैं आ रहा हूं, ससुराल आ रहा हूं। बाद में मत कहना कि बता के नहीं आया था, मैं लोकेशन बता के आ रहा हूं कि मैं मेवात आ रहा हूं। इसके बाद वह कहता है, मेवात वालों फूल माला लेके खड़ा रहना स्वागत करने के लिए, जीजा आ रहा है तुम्हारा। और इस तरह की बात करके मेवात के लोगों को उकसाने वाला ये बिट्टू बजरंगी एक किस तरह से होठ निकाल निकाल के बच्चों की तरह फफक फफक के रो रहा है। डर से इसकी हालत खराब हो गई है। तो भाई, तुम भक्तों की एक दीदी है जिसका नाम बदबू पांडे है। वो अक्सर अपने वीडियो में कहती है, जब पछवाड़े में नहीं है बूता तो मैदान में क्यों कूदा। तो जब तुम्हारे पछवाड़े में दम नहीं, जब इस तरह से फपक फपक के रो रहे हो, तो लाइव आके ससुराल आ रहा हूं मेवात वालों, स्वागत नहीं करोगे, जीजा आ रहा है, यह सब कहने की क्या जरूरत थी। और जब किए हो, पता नहीं अब मेवात वाले किस ढंग से इनका स्वागत किए हैं, फूल माला लेके स्वागत किए हैं, या मेवात के लोग किस ढंग से इनका स्वागत कर दिए हैं कि भाई साहब फपक फपक के रो रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी भी नफरत के नशे में इतना चूर नहीं होना चाहिए कि आप अपना भी आपा खोएं और सामने वाले को भी प्रोवोक करके उसको भी उकसा के उसका भी आपा खुआएं। ऐसा कार्य करने वाले लोग, बाबा साहब अंबेडकर भले ही वो चले गए हैं, लेकिन संविधान दे के गए हैं और उनका संविधान इन नफरतबाज आतंकियों को कभी बकसने वाला नहीं है। आइए दोस्तों, आगे हम लोग जानते हैं। ये हैं अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता। इनका नाम क्या है? मैथ्यू मिलर इनका नाम है। और मैथ्यू मिलर जी क्या कह रहे हैं, यह बात जरा ध्यान से सुनिए। जब इनसे पूछा गया गुरुग्राम के बारे में, तो देखिए लिखा है भारत के गुरुग्राम। तो देखिए लिखा है भारत के गुरुग्राम और उसके आसपास के इलाके में चल रही झड़पों के बीच अमेरिका का बयान आया है। अमेरिका के विदेश विभाग के हरियाणा दंगे पर शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने पार्टियों से हिंसा से दूर रहने का आग्रह किया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने बुधवार 2 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करते हुए कहा कि मैं झड़पों के संबंध में कहूंगा कि शांति बनाए रखें और हिंसक कार्यों से परहेज करें। अब जो है हम लोग कहते हैं विश्व गुरु है, फलाना है, ढेकाना है, लेकिन इन नफरतबाजों के वजह से जो अभी फपक फपक के रो रहा था, उकसाने की वजह से जो दंगे फसाद के सिचुएशन होते हैं, उससे पूरे विश्व में हमारी फजीहत होती है। अब अमेरिका कह रहा है कि पार्टियां हिंसा से दूर रहें, हिंसा से परहेज करें, शांति बनाने का अपील कर रहा है। पूरा विश्व में यह नहीं देखा जा रहा है। ये लोग कसम खा लिए हैं कि ये भारत का बेइज्जती करवा के रहेंगे विश्व पटल में। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां ध्यान से पढ़िए,
मुस्लिम इंजीनियर बना भगवान, ऐसे बचाई 35 हिंदुओं की जान। अब वह मुस्लिम इंजीनियर का क्या नाम है जिसने 35 हिंदुओं का जान बचाया है? तो उसका नाम है आबिद हुसैन। देखिए यहां पे आबिद हुसैन उसका नाम है। न्यूज 24 के ट्वीट में है, हरियाणा में हुई हिंसा में एक मुस्लिम इंजीनियर ने 35 हिंदुओं को बचा लिया, आबिद हुसैन उसका नाम है। तो आप सोचिए, एक ऐसा मुसलमान भाई जब दंगा भड़का है तो 35 हिंदुओं को बचाने का कार्य करता है, और इसके जैसे नफरतबाज जो हैं मुस्लिम समुदाय के खिलाफ पता नहीं कितना नफरत और द्वेष रखते हैं। आगे आइए, इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूं, ध्यान से इस दोनों इमेज को आप लोग देखिए। यह एक मकान है और इसके आगे लोग वेट कर रहे हैं। यहां देखिए कितना लोग जो है इस मकान के सामने हैं। क्यों है? इस ट्वीट को मैं पढ़ रहा हूं, इस ट्वीट को पढ़ूंगा तो शायद जो है आप लोगों को बहुत क्लैरिटी मिलेगा। देखिए क्या है, राजीव ध्यानी ने ट्वीट किया है, ब्रज की 84 कोस परिक्रमा के बारे में सुना होगा आपने। इस यात्रा का बड़ा हिस्सा मेवात नूह जिले से होकर गुजरता है। इस वीडियो में श्रद्धालु, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, मेवात के पुनः क्षेत्र के एक मुस्लिम बहुल गांव निमिका में रात्रि विश्राम कर रहे हैं, और आपको बताया जा रहा है कि मेवात में भयंकर अशांति है। यह नया बना मकान जो आजकल पूरी तरह से ब्रज परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुला है, हमारे दोस्त तालिम हुसैन एडवोकेट का है। ये कौन लिखा है? राजीव ध्यानी जी लिखे हैं। और नीचे क्या लिख रहे हैं? तो बोलिए, राधा माधव की जय, ब्रज मंडल की जय, और मेवात और इसकी साझा संस्कृति की जय। अब देखिए जो दूसरा लाइन लिख रहे हैं, मेवात और इसकी साझा संस्कृति की जय। हम लोगों ने ये तो सुना था राधा माधव की जय, ब्रज मंडल की जय, लेकिन मेवात और इसकी साझा संस्कृति की जय, यह कह रहे हैं कि मेवात में जो हिंदू मुस्लिम एकता का संस्कृत है उसको ये सैल्यूट कर रहे हैं। तो मैं रविकांत भारती, जो भाई जो है अपना मकान खोल दिया है, उसके लिए मैं भी उस बंदे को सैल्यूट करता हूं। आगे आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि किस तरह से एक मुस्लिम परिवार ने 2 लोगों को और 1 महिलाओं की जान बचाई। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ये थोड़ा मैं बड़ा कर दूं ताकि आप लोग भी पढ़ पाए। ये ट्वीट कौन किया है? कृष्णकांत जी यह ट्वीट किए हैं, और कृष्णकांत जी क्या लिखते हैं ध्यान से सुनिएगा। हरियाणा के उस मुस्लिम परिवार को मेरा सलाम पहुंचे जिसने करण सिंह और विवेक नाम के पिता पुत्र और एक महिला पुलिसकर्मी को पनाह देकर उनकी रक्षा की। सोहना के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर करण सिंह अपने बेटे विवेक के साथ नूह गए थे प्लॉट देखने। वहां दोनों अपनी फॉर्च्यूनर के साथ ब्रिज मंडल यात्रा में शामिल हो गए। यात्रा के कुछ किलोमीटर चलने के बाद दंगा भड़क गया। भीड़ ने पिता पुत्र को गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला और उनकी पिटाई शुरू कर दी। जान बचाने के लिए दोनों भागकर एक घर में घुस गए, और यह घर 15 सदस्यों वाला संयुक्त मुस्लिम परिवार का था। परिवार ने आश्वासन दिया कि घबराओ मत, आप यहां सुरक्षित हो। थोड़ी देर बाद बाहर शोर हुआ और फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। परिवार ने दरवाजा खोला तो देखा एक महिला पुलिसकर्मी थी, उसे भी वे लोग अंदर बुला लिए। अब आगे देखिए क्या लिख रहा है। करण सिंह ने हिंदू टाइम्स को बताया कि हम तीनों को घर के अंदर पनाह देकर वह परिवार बाहर पहरा देता रहा ताकि कोई खतरा न हो। वे हमारे लिए उस दिन देवदूत थे। उन्होंने हमें खाना खिलाया, चोट लगी थी उसका प्राथमिक उपचार किया, और ये तीनों 5 घंटे उस घर में रहे। यह बात जो है सामने आ रही है। अब उन अंधभक्तों से कहूंगा जो कहते हैं जिहादी, जो कहते हैं आतंकवादी, जो कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, वो ध्यान से सुनो कि घर में मुसलमान रखा ही नहीं बल्कि उनको खाना खिलाया, उनका प्राथमिक उपचार किया, जो चोट लगा था उसका उपचार किया, और उपचार करने के बाद 5 घंटा बाद वहां से सुरक्षित जो है उन लोगों को वहां से निकाला। यह जो है ना, यह सीखने की चीज है। और हमारा हिंदू धर्म भी यही कहता है कि सभी लोगों को सेवा करो, सभी लोगों के सुखमय की कामना करो, सभी से मिलजुल के रहो। लेकिन ये जो नफरतबाज हैं, जो फफक फफक के रो रहा है बिट्टू बजरंगी, इसको हिंदू धर्म से थोड़ी लेना है। भगवा पहनना है, तिलक करना है, और जो है हिंदू धर्म को बदनाम करना है। क्योंकि जब ऐसा पहन के मारपीट करोगे तो मुसलमान क्या कहेगा कि हिंदू लड़ रहे हैं, विदेश में क्या होगा, हिंदू लड़ रहे हैं। तो ये लोग सही में ऐसे आतंकी हैं जिनसे हिंदू धर्म को खतरा है।
ऐसे असामाजिक तत्व जो बिट्टू बजरंगी है, मोनू मानेसर है, इनको तुरंत प्रभाव से पकड़ के जेल के अंदर डालना चाहिए और इनको फांसी तक की सजा होनी चाहिए, ताकि हमारा देश में जो भाईचारा है वह भाईचारा बना रहे। आगे आइए दोस्तों, तमाम लोग कह रहे हैं कि मोनू मानेसर जो है ना, इस दंगे में वहां नहीं आया था। यह गधा खुद भी लाइव आके कह रहा है कि मैं जो है उस दिन नहीं आया था। नहीं आया था तो एक वीडियो क्यों डाला कि मैं आ रहा हूं? ठीक है, लेकिन इसके तार जुड़ते हुए मिल रहे हैं। यह देखिए कौन है, ये अशोक बाबा है, और अशोक बाबा यहां पे देखिए गोली चलाता हुआ इधर देखिए लेके आ रहा है और पुलिस बगल में खड़ी है। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस कह रही है कि मोनू मानेसर जो है राजस्थान पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है, जब इस तरह से हरियाणा की पुलिस खड़ी है और अशोक बाबा फायरिंग कर रहा है, तो क्या हरियाणा पुलिस क्या सहयोग करती होगी राजस्थान पुलिस को मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के लिए? और हरियाणा पुलिस स्वतः संज्ञान लेके मोनू मानेसर के ऊपर क्यों नहीं एफआईआर कर रही है, जो मेवात में आने की बात करता है, जहां मेवात के लोग उससे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि मेवात के कई लोगों को गो रक्षा के नाम पे इसने मौत के घाट उतार दिया है। तो दोस्तों, आपने देखा जिस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल पेश किया गया है, अमेरिका सामने आके कह रहा है, और यह भाई साहब बोल रहे थे फूल माला से स्वागत करो, ससुराल आ रहा हूं, जीजा आ रहा है। और पता नहीं मेवात वालों ने कैसा स्वागत किया है कि 2 दिन पहले इनका चेहरा इस तरह से था और अभी जो है यह बच्चों की तरह होठ निकाल निकाल के फफक फफक के रो रहे हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, हिंदुस्तान में सद्भाव फैलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।